नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एमजेके 70 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों सारे प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं और विगत वर्षों के सीटेट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों है, शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बी ऑप्शन दोस्तों, शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। सी ऑप्शन दोस्तों, समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। और डी ऑप्शन दोस्तों, कक्षा के अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो दोस्तों प्रश्नानुसार शिक्षक द्वारा किया गया अनुप्रयोग सहपाठी अधिगम को समर्थन प्रदान करता है। साथ ही यह प्रयोग सामाजिक अंतःक्रिया में भी सुधार करता है। अधिगम की यह प्रक्रिया विद्यार्थियों को एक सामाजिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करती है जिससे उनके अंदर सामाजिकता की भावना का विकास किया जा सके। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, ए और बी। ए और बी हमारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट दोस्तों है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। तो पहला दोस्तों प्रश्न पूछना, सेकंड न्याय और समानता के प्रति सरोकार, थर्ड दोस्तों सहभागिता, फोर्थ दोस्तों याद करना। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में आकलन हेतु संकेतक रूप में प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार तथा सहभागिता आदि समाहित है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एक प्रायोगिक विषय है जिससे मनुष्य अपनी समझ को आधार बनाकर इससे अपना सीधा संबंध स्थापित करता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन 4, याद करना नहीं होना चाहिए। बाकी प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रसरोकार और सहभागिता, ये तीनों हमारे सम्मिलित हैं लेकिन याद करना सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन, तो पहला ऑप्शन दोस्तों सीखने के लिए आकलन, सेकंड दोस्तों सीसीई, और थर्ड दोस्तों सीखने के समान आकलन, और फोर्थ दोस्तों सीखने का आकलन। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन से तात्पर्य सीखने की समान आकलन से है, जिसमें शिक्षक द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन हेतु समान अवसर को उपलब्ध कराना अपेक्षित है। अधिगम का आकलन बच्चों में स्वयं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिससे विद्यार्थी स्वयं का मूल्यांकन कर अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और साथ ही स्वयं भी सभी स्तरों पर सुधार की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारा ऑप्शन थर्ड सही, सीखने के समान आकलन। नेक्स्ट दोस्तों रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक उपयोग होती है। तो पहला दोस्तों अधिविन्यास, सेकंड दोस्तों लिखित प्रश्न, थर्ड अवलोकन, फोर्थ दोस्तों जांच सूची। दोस्तों रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग किया जाता है और यह मूल्यांकन के क्षेत्र में आने वाले प्रमुख उपकरणों में सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें अध्ययन के अंतर्गत समस्या के संबंध में आवश्यक समझी जाने वाली मदों या प्रश्नों की सूची बनाई जाती है और उसके बाद मदों के सामने उसकी उपस्थित या अनुपस्थित को अंकित कर अवलोकन किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन थर्ड, अवलोकन। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल नहीं दोस्तों। सेकंड दोस्तों है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषण करना। थर्ड दोस्तों परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विषय करना, और फोर्थ दोस्तों बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों में बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल नहीं है और पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों में जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना है। साथ ही परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता के विकास के साथ साथ बच्चों द्वारा स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों के साथ जुड़ाव भी शामिल है। यह अध्ययन बच्चों में सीखने हेतु एक सुनियोजित प्रयास की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन पहला नहीं है। दोस्तों बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बाकी ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारे ये सही हैं। नेक्स्ट दोस्तों है पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। पहला दोस्तों अवलोकन और अभिलेखन, सेकंड अभिव्यक्त,
थर्ड दोस्तों विश्लेषण, और डी ऑप्शन दोस्तों प्रयोग करना। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में चित्रों के माध्यम से अधिगम सीखना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है और शिक्षकों द्वारा भी बच्चों में पर्यावरण अध्ययन का विकास चित्र के माध्यम से किया जाता है। बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा अवलोकन और अवलेखन, विश्लेषण तथा अभिव्यक्ति संकेतों के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि बच्चे चित्र के माध्यम से उससे जुड़ी बातों का अनुभव करते हैं तथा उसे अपनी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति भी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारा ऑप्शन थर्ड सही है, ए बी सी, ए बी सी, लेकिन डी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों है झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले दोस्तों एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। बी दोस्तों इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग आता है उसको उखाड़ कर जला देते हैं। सी दोस्तों खरपतवार जंगल आग को जलाने पर प्राप्त राख को खाद का प्रयोग करते हैं। और डी दोस्तों जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। दोस्तों अगर हम झूम खेती की बात करें तो झूम खेती एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। कुछ वर्षों तक प्रायः 2 या 3 वर्ष तक जो है जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को कुछ वर्षों तक छोड़ दिया जाता है जिस पर पुनः पेड़ पौधे उगाते हैं। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो ऑप्शन सही दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन सेकंड, केवल ए। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है किसी पर्वतीय क्षेत्र के परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, चूने से बनाए हैं। ये घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग दोस्तों है? दोस्तों जम्मू कश्मीर के लेह क्षेत्र में बने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी तथा चूने से बनाए जाते हैं जो 2 मंजिला होते हैं और इसमें नीचे की मंजिल पर जानवरों तथा आवश्यकता की वाली चीजों को रखा जाता है तथा पहली मंजिल पर घर के सदस्य स्वयं रहते हैं। यहां घर बने सभी घरों की छतें समतल होती हैं और इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। तो दोस्तों पहला हमारा सही ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। ये पर्वतीय क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा यहां पे सही है। नेक्स्ट दोस्तों है आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा की चीजें बनाते आए हैं और आज भी अपने घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन कौन सा है? तो पहला दोस्तों ये तावे, कॉपर और टीन का मिश्रण है। सेकंड दोस्तों ये एल्युमिनियम और तावे की बात एक तत्व है। थर्ड दोस्तों ये पीतल और तावे का मिश्रण है। और फोर्थ दोस्तों ये तावे तथा जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। दोस्तों कांसा एक मिश्र धातु है जो तावे यानी कि कॉपर और टीन का एक मिश्रण होता है और इस धातु का उपयोग प्राचीन समय से होता आया है। आदिवासी इस धातु से निर्मित बर्तनों तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते थे और बाद में इस धातु के उपयोग से दर्पण, मशीनों के वेयरिंग तथा बर्तनों का निर्माण किया जाता था। दोस्तों पहला ऑप्शन यहां पे सही दोस्तों है, ये तावे और टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट को दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो पहला दोस्तों तमिलनाडु, सेकंड दोस्तों केरल, थर्ड पश्चिम बंगाल, फोर्थ दोस्तों बिहार। दोस्तों नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका केरल क्षेत्र का प्रिय भोजन है और इसे केरल में सुबह के नाश्ते के रूप में ग्रहण किया जाता है। साबूदाना के निर्माण के लिए टेपियोका की जड़ का प्रयोग किया जाता है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कसावा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा यहां पे ऑप्शन सेकंड सही है, केरल। टेपियोका जो है ये केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में दिखते वे रंग हैं। तो पहला दोस्तों काला और सफेद, सेकंड दोस्तों बैगनी और नीला, तीसरा दोस्तों हरा और पीला, फिर दोस्तों नारंगी और लाल। दोस्तों रात में जगने वाले जानवर हर वस्तु को काले और सफेद के रंग के रूप में देखते हैं जबकि दिन में जगने वाले जानवरों में सभी रंगों को देखने की क्षमता होती है। तो दोस्तों यहां पर हमारा ऑप्शन सही दोस्तों है पहला, काला और सफेद। नेक्स्ट दोस्तों केचुए को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। पहला दोस्तों केचुए मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। सेकंड दोस्तों केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। और नेक्स्ट दोस्तों है
केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। फोर्थ दोस्तों है केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन फोर्थ ए, सी और डी। दोस्तों केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है क्योंकि केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। साथ ही दोस्तों केचुए द्वारा जमीन के में छेद बनाया जाता है जिससे मिट्टी भूरी तथा पूरी हो जाती है। और दोस्तों केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन में आसानी से हवा और पानी का आवागमन होता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन फोर्थ सही है। नेक्स्ट दोस्तों है हमारे देश में के मानचित्र में झारखंड कहां स्थित है? तो पहला दोस्तों छत्तीसगढ़ और दक्षिण के पूर्व में, सेकंड दोस्तों उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, थर्ड दोस्तों पश्चिम बंगाल के पूर्व में, और फिर दोस्तों उड़ीसा के उत्तर में। तो दोस्तों अगर बात करें हम मानचित्र में, तो दोस्तों मानचित्र में झारखंड की जो स्थित है वो बिहार के दक्षिण और उड़ीसा के उत्तर तथा मध्य प्रदेश के पूर्व में प्रदर्शित की गई है। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन फोर्थ उड़ीसा। नेक्स्ट दोस्तों है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? तो पहला दोस्तों कोयला, सेकंड दोस्तों डीजल, थर्ड दोस्तों मोम और फोर्थ दोस्तों ग्रीस। दोस्तों प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल कहते हैं जो काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है और इससे आसवन विधि द्वारा केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, तारकोल, ग्रीस तथा मोम बनाए जाते हैं। दोस्तों यहां पर हमारा पहला ऑप्शन सही है, कोयला प्राप्त नहीं होता है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है कोयला। नेक्स्ट दोस्तों है निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पहला दोस्तों दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती, सेकंड दोस्तों दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन, थर्ड होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, और फोर्थ दोस्तों होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। दोस्तों होली, रक्षाबंधन तथा गुरु नानक जन्म दिवस जयंती पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्योहार हैं और पूर्णिमा की रात को पूरा चांद आसमान में दिखाई देता है और इस रात अन्य रात की अपेक्षा ज्यादा उजाला होता है, जबकि दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है। दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन फोर्थ सही है, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। लास्ट में दोस्तों है निम्नलिखित में से राज्यों के समूह में किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं? तो पहला दोस्तों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सेकंड कर्नाटक, केरल, गुजरात, थर्ड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, फोर्थ दोस्तों केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। दोस्तों भारत में पश्चिमी समुद्र तट को अरब सागर के तट के रूप में जाना जाता है और जिसके किनारे पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तथा गोवा राज्य स्थित है, जबकि भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है जिसके किनारे पर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य स्थित है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो दोस्तों ये थे सीटेट एग्जाम 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित थे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।